अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज़ ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे साबिक वजीर आजम की। नवाज शरीफ ने एक बार फिर वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी गई। अदालत ने साबिक वजीर आजम के तर्ज अमल को शर्मनाक करार दे दिया। रिमार्क्स दिए हैं कि नवाज शरीफ जानते हैं वो पूरे सिस्टम को शिकस्त देकर बाहर गए, लंदन में बैठकर अपने मुल्क और हुकूमत पर हंसते होंगे। अदालत ने इश्तिहारी करार देने से पहले कौंसल अताशी का बयान रिकॉर्ड करने का फैसला कर लिया है। इस्लामाबाद से देखिए सुहेल रशीद की रिपोर्ट। नवाज शरीफ का वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से फिर इनकार। हसन नवाज के सेक्रेटरी के फोन करने पर कौंसल अताशी दूसरी बार एवनफील्ड अपार्टमेंट गए, मगर वारंट की तामील ना हो सकी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश। अदालत ने साबिक वजीर आजम के तर्ज अमल को शर्मनाक करार दे दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ को पता है वो पूरे निजाम को शिकस्त देकर बैरून मुल्क गए। बाहर बैठकर वो इस मुल्क पर, विफाकी हुकूमत पर और अवाम पर हंसते होंगे। साबिक वजीर आजम सोचते होंगे, देखो ये कैसा सिस्टम है जो मुझसे हार गया। ये सब शर्मनाक है। जितना वक्त नवाज शरीफ के वारंट पर लग चुका, ये अदालत दीगर साइलिन को सुन सकती थी। विफाकी हुकूमत को सोचना चाहिए आइंदा किसी को बाहर जाने देना है या नहीं। नया प्रोसिक्यूटर का कहना था कि नवाज शरीफ जानबूझकर रूपोश हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल उठाया, जो शख्स पूरी कौम से टीवी पर खिताब करता है, क्या उसे हम रूपोश कह सकते हैं? अदालत ने वाजे किया कि तमाम कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए जाएंगे ताकि कल नवाज शरीफ ये न कहें उन्हें पता ही नहीं था या अदालती कार्रवाई शफाफ नहीं थी। वारंट की तामीर के लिए जाने वाले कौंसल अताशी अब्दुल हनान की 7 अक्टूबर को वीडियो लिंक पर गवाही रिकॉर्ड करने का फैसला, इश्तिहारी करार देने का फैसला उसके बाद होगा। सुहेल रशीद, सामा, इस्लामाबाद। नवाज शरीफ का लंदन से एक और जारहाना खिताब। इल्ज़ाम लगाया कि पार्लियामेंट रबर स्टैंप है और इसे कोई और चला रहा है। ऐसे शख्स को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया जिसे हुकूमत चलाना नहीं आती। अवाम फैसला कर लें तो तब्दीली बरसों में नहीं चंद हफ्तों में आ जाएगी। उनकी गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। पार्लियामेंट को कोई और चला रहा है। आज तो हम अंग्रेजों की गुलामी से निकलकर आप अपनों की गुलामी में आ गए हैं। आज आप किसी का हक छीन कर किसी और को दे देते हैं। आता जाता कुछ नहीं है, उसको पता ही नहीं है हुकूमत चलाना किसको कहते हैं। खाली है उसका जहन। उस बंदे को ले आए, रिश्ता तो रहे होंगे। इलेक्शनों में जो धांधली हुई है वो सही है, उसे हम अपना कबूल कर लें। RTS बंद हुआ था तो तकदीर का फैसला समझ के उसे कबूल कर लें। पार्लियामेंट को एक कठपुतली और रबर स्टैंप पार्लियामेंट बना दिया और मैं तो इसके खिलाफ उठने का फैसला कर चुका हूँ। एक गुलाम बन के जो है ना अपने मुल्क में अब नहीं रह सकते। गुलाम बन के रहने का मैं कायल नहीं। तब्दीली सालों में नहीं, चंद महीनों में और चंद हफ्तों में इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर आएगी और जरूर आएगी। बहुत अफसोस है जो शहबाज साहब के साथ सलूक किया गया है। सर नहीं झुकाया और ना ही उन्होंने हमारे बयानियों को कमजोर किया। तो हमारे बच्चों के साथ जो सलूक किया है मुझे उसका भी बड़ा दुख और अफसोस है। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ये वो सब सही है। मियाँ साहब की इज्जत इसी में है कि वापस आ जाएं। मुआवने खुसूसी बाबर अवान ने खबरदार कर दिया। समा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, एक नाअहल शख्स रियासती इदारों से मुलाकात के लिए कैसे गाइडलाइन दे सकता है। नवाज शरीफ और नून लीग दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बाबर अवान ने यह भी दावा किया कि शहबाज शरीफ ने खुद गिरफ्तारी दी है। नवाज शरीफ की जितनी भी तकारीर हैं वो पाकिस्तान के अदालती नज़ायर और 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है उसके भी खिलाफ है। एक ऐसा शख्स जिसकी सियासत पे पाबंदी है वो कैसे लोगों को ये कह सकता है कि आप रियासती इदारों के साथ इस तरह से मिलेंगे और इस तरह नहीं जाएंगे। सर्कुलर 29 जो जारी किया है मावराए आईन भी है और मावराए कानून भी है। उसको जारी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है जो नवाज शरीफ भी हैं और उनकी पार्टी भी है। और दूसरा ये है कि वो आके बताएं कि उनका लीडर शहबाज शरीफ है या वो लीडर नवाज शरीफ है। अगर नवाज शरीफ है तो वो पार्टी कालादम हो सकती है। लेकिन ये सारी बातें बाद में आती हैं। पहली बात ये आती है कि ये वो कौन लोग हैं जो मोदी की जुबान बोल रहे हैं। सर्कुलर 29 में लिखा हुआ है कि हम पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं। ये जो कोर कमांडर है जरा देख लीजिए, एक तो है इसहाक डार नवाज शरीफ का, दूसरा हसन, तीसरा है हुसैन साहब और फिर सलमान है। ये सारे के सारे अदालती मफरूर हैं।
पाकिस्तान की बका की जंग अगर लड़नी है तो एक बाइज्जत ऑप्शन नवाज शरीफ साहब के जरिए कि खुद वापस आए। दूसरा, रियासत के पास ये ऑप्शन है कि एक्सट्रेडिशन की कार्रवाई हो, दो को वापस नहीं भेजा जा सकता। असाइलम सीकर को वो टाइम लगता है उस पर। दूसरा, वो शख्स जिसको सजाए मौत दी जानी हो, ये दोनों कैटेगरीज में फॉल नहीं करते तो क्यों वापस नहीं आएंगे? शहबाज शरीफ को मिली हुई थी जमानत उन्होंने खुद विड्रॉ कर ली, इसलिए वो गिरफ्तार हो गए। तो ये फरमाइशी गिरफ्तारी हुई। उसकी वजह कि वो नवाज शरीफ के एजेंडे के ऊपर चल के सड़क पे नहीं जाना चाहते, इसलिए वो जाके किसी जगह और जगह बैठ गए। अभी तो एक और लीक्स आ रहे हैं, फिल्म लीक्स का, उनको आप तो उसमें भी तो नाम आएंगे। मियां साहब ने वादा खिलाफी की है, तफसील बताएंगे इसी बुलेटिन में। भाई ने भाई का हक अदा कर दिया, जाते जाते पैगाम दिया कि नून लीग के कायद नवाज शरीफ हैं। लाहौर में मरियम नवाज ने सीसी इजलास में चचा की खूब तारीफ़ें की। कहा कि नवाज शरीफ की तकरीर से मीडिया, अदलिया और अवाम को हौसला मिला। वज़ीर आज़म पर इदारों को बदनाम करने का इल्ज़ाम भी लगाया। मरियम नवाज का नून लीग की CEC से जोशीला खिताब। कहा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी काबिले मजम्मत है। जो खराजे तहसीन पेश करती हूँ कि उस भाई ने न सिर्फ भाई होने का हक अदा किया, जाते जाते वो ये पैगाम कौम को और मुस्लिम लीग नून को दे गए कि हमारे कायद मियां नवाज शरीफ हैं। नून लीगी नायब सदर का कहना था कि नए इंतखाबात मसला नहीं, असल मसला कुछ और है। आज अगर हुकूमत ख़त्म करना भी कोई बड़ा मसला नहीं, मसला जहाँ पे आता है वो यही है कि क्या इस तरह आवाम के वोटों से आई हुई जो हुकूमतें होती हैं, इसी तरह उनको खिदमत करते करते घर भेजने के हुक्म सादर होते रहेंगे। मरियम नवाज ने इमरान खान पर शदीद तनकीद करते हुए उन्हें वजीर आज़म मानने से ही इनकार कर दिया। मैंने आज तक ना इमरान खान को वजीर आज़म कहा, ना मैंने आज तक इमरान खान को वजीर आज़म माना। ऐसे इंसान को तस्लीम कर लेना, ऐसे निज़ाम को तस्लीम कर लेना इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा कौमी नुकसान है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इदारों की जितनी बदनामी इमरान खान ने करवाई, इसकी मिसाल नहीं मिलती। और शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद मरियम नवाज मुतहरिक हो गई। नवाज शरीफ की हिदायत पर मरियम नवाज पंजाब भर में जलसे करेंगी। बात करेंगे, आरिफ मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ, बताइए कब से होने जा रहा है इन जलसों का आगाज़? जी, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद मरियम नवाज एक मरतबा फिर जो मुतहरिक हुई हैं और अब नवाज शरीफ की हदायत के ऊपर मरियम नवाज पूरे पंजाब में जलसे जुलूस करेगी। पहला जलसा ज़राए के मुताबिक 16 अक्टूबर को मरियम नवाज गुजरावाला में करेंगी और आज उसकी पहली मीटिंग है गुजरावाला के अरकान असम्बली और नून लीग की जो रहनुमा है गुजरावाला के, उनसे उनकी पहली मीटिंग भी होगी है और जलसे के उनको इक़दामात के हवाले से उन्हें जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई हैं और पहला जलसा जो है मरियम नवाज 16 अक्टूबर को जो है वो गुजरावाला में करेंगी। और इस खबर की तफसील के लिए आपका शुक्रिया आरिफ मलिक। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया, लेकिन उन्होंने वादा खिलाफी की, ना रिपोर्ट्स भेजी, ना बात करने पर राजी हुए। ऐसा कहना है वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का। बोली अगर नवाज शरीफ का लंदन में इलाज नहीं हो रहा तो वापस आ जाएं, इलाज यहाँ हो जाएगा। वज़ीर आज़म कह चुके हैं अगर नवाज शरीफ ना आए तो उन्हें ज़बरदस्ती लाया जाएगा। जब नवाज शरीफ साहब आए थे हमारे पास तो उनको थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफरा डायग्नोज हुआ था। ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद उनकी तबीयत बहुत बेहतर हो गई थी। वैसे तो हमारे ट्रीटमेंट से जब मैं उनको मिलने गई थी तो काफ़ी वो खुश थे। उन्होंने करवाया कि मैं अपने मालिक से बात करूँगा, देन ही अप्लाइड फॉर गोइंग अब्रॉड। इंसानी हमदर्दी के तहत एक बंदे को बाहर जाने दिया। उनकी हमारे साथ कमिटमेंट थी कि मैं आपको रेगुलरली रिपोर्ट्स भेजूंगा। वहाँ जाके उन्होंने वादा खिलाफी की, ना उन्होंने रिपोर्टें भिजवाई, ना वो बात करने को तैयार थे। तो अगर तौसीह मांग रहे हैं उनके बेल की तो रिपोर्टें आएंगी तो हम आपको तौसीह दे सकेंगे। यकीनन उनकी तबीयत बहुत बेहतर है, तो माशाल्लाह आपको पता है उन्होंने सियासी गुफ्तगू शरीफ भी शुरू कर दी है। फिट यू शुड कम बैक। खान साहब ने तो कहा वापस तशरीफ ले आए, वरना फिर हमें बुलवाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। और अगर आपका इलाज वहाँ नहीं हो रहा, वहाँ की जी कोविड हो गया तो वापस आ जाओ। साढ़े को कोविड के हालात बहुत अच्छे ने पाकिस्तान में।
नैब में हिम्मत है तो गिरफ्तार कर ले। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने एहतसाब ब्यूरो को खुला चैलेंज दे दिया। ये भी कहा कि हुकूमत के खिलाफ भरपूर तहरीक चलेगी। एहसन इकबाल बोले, नैब की सिर्फ एक आँख काम करती है जिससे सिर्फ ऑपोजिशन दिखाई देती है। लाहौर से देखिए आरिफ मलिक की रिपोर्ट। गिरफ्तारी से नहीं डरता, नैब में हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाए। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं तहरीक का आगाज 11 अक्टूबर के जलसे से हो रहा है। नैब 2 नंबर काम है सारा, मैं भी आज होके आया हूँ, बातें को है नहीं, सिर्फ दबाने का तरीका है। नैब में हिम्मत है गिरफ्तार करने की। 11 को पहला जलसा है, फिर जलसे होंगे, एहतजाज होगा, फिर लॉन्ग मार्च होगा। पाकिस्तान के अवाम फाइनल राउंड खेलने जा रहे हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने नैब को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। नैब एक आंख से महरूम है, उसकी सिर्फ एक आंख है जो अपोजिशन को, और अपोजिशन में सिर्फ मुस्लिम लीग नून को देख रही है, जबकि उसकी वो आंख जिसे हुकूमत को देखना चाहिए वो अंधी हो चुकी है। नैब इस वक्त काने दजाल का किरदार अदा कर रहा है। एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान ने मुल्क को बदतरीन मुआशी और सियासी बहरान की तरफ धकेल दिया है। आटा 35 से बढ़कर 85 रुपए फी किलो हो गया, जबकि चीनी की कीमत 55 रुपए थी, जो हाजी साहब ने 115 रुपए कर दी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की सबसे ज्यादा खुशी मरियम सफदर को हुई। नून और शीन की अदम मौजूदगी में मीम लीग खुलकर अपना खेल खेल रही है। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस वक्त आले शरीफ का और नून लीग का ये नारा है कि हमारा वो इमाम है, करप्शन जिसका काम है। शायद खाकान अब्बासी साहब पकड़े जाएंगे, उन्हें ये खलीफा का दर्जा दे देंगे। शीन लीग के अंदर होने की सबसे ज्यादा अगर खुशी किसी को हुई है तो वो बेगम सफदर अवान साहिबा को और मीम लीग को हुई है। ना शीन लीग है, ना नून लीग है, अब मीम लीग है। मीम लीग खेलेगी, जितना खेलेगी उतना इस पार्टी का और अपने खानदान का बेड़ा गर्क है। पहले मीम लीग के रास्ते में थोड़ी सी रुकावट थी कि शीन लीग जो है ना वो थोड़े से मामलात के अंदर उनको रोक के रखती थी, और उसकी इज्जत और वकार का जनाजा परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीम लीग ने निकाल दिया। उसने कहा कि मेरे और नवाज शरीफ साहब के बयानिए को संभालना, उसका भार, उसका बोझ उठाना वो हर किसी के बस की बात नहीं है, वो शहबाज शरीफ साहब के पास की बात नहीं है। ये एहतजाज करें, ये UNO के पास जाएं, ये दुनिया के किसी फोरम पे चले जाएं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब इनको NR होनी दे। APC में 2 सालों की जो मेहनत थी शीन लीग की, 1 घंटे की नवाज शरीफ की तकरीर ने उनके 2 सालों का धड़न तख्ता करके रखा। और गिरफ्तारी से पहले जमानत कानून का रास्ता रोकती है। जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मुलजिम का हक है, ना कानून में कोई तसव्वुर है। सुप्रीम कोर्ट के गैस चोरी से समाज से मुतालिक दौरान अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने रिमार्क्स दिए, हुकूक सिर्फ मुलजिमान के ही नहीं, मुतासरा फरीक और रियासत के भी होते हैं। गैस चोरी करने वाले फैक्ट्री मालिकान की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहम रिमार्क्स सामने आए, जिसमें ये कहा गया कि जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी सिर्फ एक खुसूसी रियायत है, हुकूक रियासत और मुतासरा फरीक के भी हैं। पहले शर्म दिलाई, फिर माफ़ी मांगी और अब इस्तीफ़ा आ गया। तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी मुस्ताफ़ी हो गए हैं। कहते हैं इस्तीफ़ा कबूल करना या ना करना इमरान खान की सवाबदीद है। कराची वालों से वोट लिए हैं तो डिलीवर भी करना होगा। शहर के अंदर गैस की डिलीवरी सही नहीं है और ये मैं शोर मचाऊंगा। वजीर आजम साहब भी सुने, उमर अयूब साहब भी सुने, नदीम बाबर साहब भी सुने, उनको शर्म भी दिलाऊंगा और यही कहूंगा कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। 2 साल गुजर गए, मसला हल करो। जुबान से निकली बात तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन फिरदौस शमीम नकवी ने जज्बात में 18 सितंबर को जो बात की उस पर आज भी कायम हैं। हम समझते हैं कि कराची के गैस के इशूज, बिजली के इशूज दोनों को रिजॉल्व होना चाहिए। इससे कि कराची इस मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है और इस शहर के लोगों ने जिस तरह PTI का साथ दिया है, PTI को अब डिलीवर करना है। फिरदौस शमीम नकवी के मुताबिक उन्होंने इस्तीफा उसी रोज दे दिया था। कबूल करना या ना करना पार्टी चेयरमैन की सवाबदीद है। पार्टी के चेयरमैन के पास है, वो उनकी मर्जी है, वो एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन मैंने हायर मॉरल ग्राउंड लेते हुए, अपनी गलती का एहसास करते हुए मैंने वो रेजिग्नेशन भेजा था।
सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी अपने बयान पर माजरत भी कर चुके हैं, लेकिन उनका इस्तीफा अब तक कबूल नहीं किया गया। और इसके अलावा कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। हॉक्स बे के करीब कलअदम तंजीम का खतरनाक दहशतगर्द सईद लोहा मुकाबले में मारा गया। यासिर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। कराची का अमन तबाह करने की मंसूबाबंदी, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिला दिए। खुफिया इत्तला मिलने पर हॉक्स बे रोड को चारों तरफ से घेरा गया तो CTD का खदशा दुरुस्त साबित हुआ। कलअदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले खतरनाक दहशतगर्द सईद लोहा ने फायरिंग शुरू कर दी। जब ये वहाँ के करीब पहुँचा तो इसको रोकने के लिए इसको कोशिश की पुलिस पार्टी ने, लेकिन उसने जब फायरिंग शुरू की, जवाबी फायरिंग में वो जख्मी हुआ। अब अस्पताल के पता चला कि वो जख्मों की ताब में लाते हुए हलाक हो गया। CTD इंचार्ज महजर मिशवानी के मुताबिक हलाक दहशतगर्द के कब्जे से 2 बम भी मिले जिन्हें नाकारा बना दिया गया। तकरीबन 1 किलो बम का वजन था, क्योंकि एक बहुत बड़ा नेटवर्क था कराची के अंदर अलकायदा बर सगीर का, जिसके कई साथी यहाँ कराची पुलिस मुकाबलों में और ड्रोन हमलों में मारे जा चुके हैं। ये अपने साथियों के साथ 2016 में फरार होकर अफगानिस्तान चला गया था, जहाँ से दोबारा इसको तैयार करके यहाँ भेजा गया। हुक्काम के मुताबिक सईद लोहा रेंजर्स और पुलिस एहलकारों के कत्ल समेत दीगर कार्रवाइयों में मुलव्विस था। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। सरकारी मशीनरी ने एक बार फिर इंसानियत को शर्मा दिया। मीरपुर खास के सिविल अस्पताल में बच्ची का इंतकाल हुआ। लाश घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। बच्ची के बाप ने इल्ज़ाम लगाया है कि कई घंटे इंतज़ार के बाद बेटी की लाश को रिक्शे में घर ले जाना पड़ा। दूसरी तरफ सिविल अस्पताल इंतज़ामिया ने इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया है। कहती है कि उनसे एम्बुलेंस मांगी ही नहीं गई। लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में जज्बाती मनाजिर। मां ने अपने 5 बच्चे साथ ले जाने से इनकार कर दिया। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। कमसिन बच्चों की वालदा के साथ जाने की जिद, लेकिन मां का दिल मोम ना हुआ। नारोवाल की अनम ने खाविंद पर हरासा करने का मुकदमा दर्ज करा रखा था। हाई कोर्ट में समाअत पर खाविंद बच्चों को भी साथ लाया। खातून ने शौहर के साथ जाने और बच्चों को रखने से इनकार कर दिया। खातून बच्चों को दूर हटाती रही, लेकिन वो मां का दामन छोड़ने को तैयार ना थे। आखिरकार खातून अपना पल्लू जबरदस्ती छुड़ाकर चली गई। एक बच्चा मां के पीछे दूर तक भागता रहा। पुलिस एहलकारों ने बिलाखिर बच्चों को फुफ्फी के साथ भिजवा दिया। शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। आदत में मुलव्विस किरदारों की बरीयत भारतीय निज़ाम इंसाफ के मुंह पर तमाचा है। पाकिस्तान ने भारतीय अदालत के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि साबित हो गया है कि भारतीय अदलिया हिंदुत्व सोच से मुतासिर है। आलमी बिरादरी सकाफती विरसा बचाने के लिए अपना किरदार अदा करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मौक़िफ़ सामने आया है और ये कहा गया है कि साबित हो गया है कि भारतीय अदलिया हिंदुत्व सोच से मुतासिर है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं तालीमी निज़ाम में तफरीक तरक्की की राह में रुकावट है। तबकाती फ़र्क ने हर जगह दरारें डाली। मुल्क के गरीब तबके को ऊपर लाना होगा। वो इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। जो अंदरून सिंध में गोट की सखर के उसके गिर्द जितने इलाके हैं वो बुरे हालात हैं। मैं खुद देखा हुआ, बहुत गुर्बत है। हमने निगलेक्ट किया, यानी सुई गैस भी निकली उस इलाके को भी। हालांकि सारे पाकिस्तान में सुई गैस सप्लाई हुई, लेकिन वो उसके इर्द गिर्द जो इलाका था वो बिल्कुल स्टोन एजेस के अंदर है, पीछे रह गया। बिल्कुल हमारे मुल्क में बदकिस्मती से यही सिस्टम रहा। तालीम का निज़ाम भी ऐसा कि छोटे से तबके के लिए इंग्लिश मीडियम और अच्छी तालीम, बाकी हमने निगलेक्ट कर दिया कि बाकी दीनी मदरसों में क्या तालीम दी जा रही है कि वो बच्चे 21वीं सदी में जा सकते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल की दुकानें खुल गई पैसे बनाने के लिए, और जो गवर्नमेंट स्कूल थे वो और पीछे चले गए। हम पीछे इसलिए रह गए कि हमारे जो प्लानिंग की गई वो सिर्फ एक एलीटिस्ट कल्चर, एलीट कैप्चर, सारा कुछ एक छोटे से तबके के लिए कॉन्सेंट्रेट हो गया। अमजद खान नियाजी 6 अक्टूबर को नेवल चीफ का ओहदा संभालेंगे। वाइस एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने 1985 में पाक बहरिया की ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया। आर्मी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और बीजिंग यूनिवर्सिटी चाइना से फारिग तहसील हैं।
आला तरीन अस्करी सलाहियतों के मुजाहरे पर उन्हें हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री और सितारे बसालत से भी नवाजा गया है। इससे पहले पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफ़र महमूद अब्बासी ने GHQ में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अलविदाई मुलाकात की। इस मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। रियायत खत्म, वालिदैन को अक्टूबर से स्कूल की पूरी फीस देना होगी। सिंध काबीना ने यह फैसला कर लिया। स्कूल इंतजामिया 1 अप्रैल से 1 सितंबर तक 80% फीस वसूल करने के पाबंद होंगे। प्राइमरी स्कूल खुले रखने हैं या नहीं, इस मुतालिक फैसला अगले हफ्ते किया जाएगा। तो सिंध काबीना का इजलास और ऐसे में यह फैसला किया गया है कि अक्टूबर से अब वालिदैन को पूरी फीस देना होगी। कराची की एहतसाब अदालत ने पाकिस्तान पेट्रोलियम अफसरान के खिलाफ गैर मुल्की के साथ मिलकर कौमी खजानों को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने का रेफरेंस मंजूर कर लिया। नैब के मुताबिक पाकिस्तान पेट्रोलियम अफसरान ने कौमी खजाने को 20 अरब से ज़ायद का चूना लगाया। नैब ने गैर मुल्की समेत PPL के 5 अफसरान के खिलाफ रेफरेंस दायर किया, जिस पर अदालत ने गैर मुल्की मफरूर बाशिंदे के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। रेफरेंस में नामजद दीगर 5 मुलजिमान को नोटिस जारी कर दिए गए। खबरों की अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।